नजर जलाई थी कि ये गोंडवाना वालों अब सोने का वक्त नहीं है, लेकिन दादा की जन्मस्थली और दादा की पेनांजलि स्थली पर भी आके लोग सो रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से दादा मरकाम ने 21 साल से इस गोंडवाना क्रांति की अलग जल रही थी, लेकिन जहां जहां अलग जगती गई, जलती गई और पीछे पीछे लोग सोते गए, इसलिए आज तक हमारा शासन और हमारा राज नहीं आ पाया। आज भी हम सत्ता से दूर हैं क्योंकि हमारा ही घर का व्यक्ति सो रहा है। जो सोएगा वो खोएगा, और आप उसी कतार में खड़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम इस पावन भूमि को सेवा जोहार करते हैं। दादा पैनवासी हीरा सिंह मरकाम को सेवा जोहार करता हूँ, और तिवर्ता की पावन भैया को, खेरो कूट को, मेड़ों को, पनघट पनहारिन को, और इस तिवर्ता की पावन भूइया में जन्मे तमाम क्रांतिकारी दादा हीरा सिंह मरकाम और उनके पुरखे सभी को मैं इस राष्ट्रीय मंच के माध्यम से सेवा जोहार करता हूं। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राधेश्याम काकोड़िया मध्य प्रदेश से सदस्यता प्रभारी हूं, और दादा हीरा सिंह मरकाम के द्वारा उस धूल को उठाकर इतनी कीमती बना दिए कि जो धूल कांग्रेस और बीजेपी पर काम करती थी उसे अपना मंच दिया, और इस मंच से दहाड़ने के लिए इतनी ताकत दी, इतनी शक्ति दी। उस दादा को मैं इस मंच के माध्यम से आज आदरांजलि देता हूं। आप इतनी दूर से चलकर दादा की पावन भूमि पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? यहाँ पर सोने आए हैं क्या, कि यहां से कुछ लेके जाने वाले हैं? दादा मरकाम ने 3 चीजों की बात बोली थी: सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन। सामाजिक संगठन में तो मुझे पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के आदिवासी गोंड प्रधान वीर बिलाला बेगा और इस गोंडवाना भूमि के, इस गोंडवाना भूइया के तमाम लोग इकट्ठे होते हुए दिखते हैं। लेकिन जब आर्थिक क्रांति की बात आती है तो हमारा ही वो भाई जो इस गोंडवाना भूमि का मालिक है और इस ऐतिहासिक संस्कृति का, अपनी भाषा का, अपनी पहचान का, अपनी रूढ़ी प्रथा का जो मालिक है, वो दूसरों के घर में जाकर बैठा है। दादा ने अपने जीवन के रहते हुए बहुत प्रयास किए कि हमारा घर का भाई घर पर ही रहे। इसके लिए सांस्कृतिक क्रांति चलाई, समग्र विकास क्रांति आंदोलन, और हमारे घर में समृद्धि रहे, हमारे भाई के जेब में, हमारी माताओं के पास पर्याप्त धनराशि रहे, पर्याप्त धन रहे, उसके लिए जो है आर्थिक क्रांति चलाई। दादा मरकाम ने इस गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने टमाटर लगाओ, मिर्ची लगाओ, ये मेरे गोंडवाना के किसान भाई समृद्धि की ओर जाओ।
लेकिन उस पर भी हमारे किसान भाइयों ने ध्यान नहीं दिया। हमारे इस गोंडवाना भूभाग के तमाम जवान सिपाहियों ने मात्र एक ही चीज को पकड़ा, वो थी धर्म संस्कृति। ना उन्होंने राजनीति पर दृष्टिकोण डाला, ना आर्थिक क्रांति पर दृष्टिकोण डाला। समग्र विकास क्रांति का मतलब क्या है? यदि मेरे घर में धर्म है, संस्कृति है, लेकिन उस धर्म संस्कृति को संचालित करने के लिए मेरे पास में पर्याप्त अर्थव्यवस्था नहीं है, क्या वो सफल होगी? जितने लोग जगे हैं कम से कम वो ताली बजा के तो बताएं, क्या वो सफल होगी? तो दादा के स्थल में, दादा की जन्मभूमि में और दादा की पैनांजलि में और दादा के 21 साल के संघर्ष में आप इस भूमि से क्या लेके जाएंगे, ये यहां से जो है संकल्पित होके जाएंगे। दादा ने एक सपना दिखाया था कि जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा, जिसका होगा राज उसका होगा काज। क्या आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आपकी जब बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, जब आपकी तिजोरी पे, आपके खेत में डाका डाला जाता है, तो क्या आपके पास में आपकी बात को रखने के लिए विधानसभा में कोई है जो आपकी बात को रखे? क्या आपने ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजा है जो लोकसभा में जाके आपकी बात को रखे, केंद्र सरकार से आपके लिए लड़े? क्या ऐसे व्यक्ति को किसी ने भेजा है? नहीं भेजा है। तो 21 साल की क्रांति में दादा को आपने क्या दिया है? आप इस चीज पर भी चिंतन करिए। आप लोग धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जिस तरह से संगठित होते हैं, जिस तरह से आप हमारे मंचों से सांस्कृतिक जो प्रतिभाएं होती है, जो गायन होता है, नाचा होता है, जो रेला पाटा होता है, उसको बड़ी पूरी भीड़ लगा के और पूरे जाग के पूरी रात को जागते हैं और उस कार्यक्रम को देखते हैं। तो उसी तरह से आपको जब यहाँ से इस बड़े बड़े कार्यक्रम में जो पैसा लगता है, जो अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, इतना अर्थव्यवस्था खर्च करके आपके बैठने की व्यवस्था की जाती है, आपके खाने की व्यवस्था की जाती है, वो इसलिए नहीं कि आप मात्र जो है यहाँ पर आके रंगारंग कार्यक्रम देखें, यहाँ पे आप जो है क्रांतिकारी गीत सुने और घर पे जाके सो जाए। वो इसीलिए की जाती है, दादा ने ये व्यवस्था इसीलिए बनाई है कि आप इसके माध्यम से अपने घर की संपूर्ण व्यवस्था को सुरक्षित कर लें। लेकिन आज इस 31 साल में भी आपने अपना एक विधायक नहीं चुना। 2003 में आपने एक विधायक को चुन के भेजा। 2003 के बाद आप बताएं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोई विधायक है क्या जो आपके दुख तकलीफ के लिए लड़ सके? आपको तो कांग्रेस और बीजेपी जो झूठा डालती है। दादा मरकाम बोला करते थे, ऐ मेरे गोंडवाना के राजा रानियों, और ये राजा रानी जाकर उस सोसाइटी के सामने जाकर 50 पैसे और 1 रुपए के अनाज के लिए भीख मांगते हैं। तो दादा ने हमको देने वाला बनाया था, लेकिन हम क्या बन गए? आप बताओ, क्या बन गए हम लोग? दादा की वैचारिक क्रांति को आपने कहां से कहां पर लेके आके छोड़ दिया। अभी आपको खुद को यह नहीं पता है कि आपके पड़ोस में कौन बैठा है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इसकी पहचान भी आपको करनी आनी चाहिए। मेरे गोंडवाना के जवान सिपाहियों, जो इस कड़कती ठंड में जो दूर दराज से इस पंडाल को उपस्थित जो भी है, चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो जाग रहा हो, चाहे वो घूम रहा हो, वो दादा हीरा सिंह मरकाम के जवान सिपाहियों में से एक है। लेकिन उस जवान सिपाही की मेहनत तब रंग लाएगी जब आप अपना व्यक्ति सत्ता पे पहुंचाएंगे।
आपकी बात को आपके लिए लड़ने वाला दादा हीरा सिंह मरकाम जी के जैसे विभाग उन कर्मचारी अधिकारियों से, उन मंत्री महोदय से अपने समाज की, अपने परिवार की दुख तकलीफ को लड़ने वाला व्यक्ति आपको पैदा करना पड़ेगा। जिस तरह से आप 2023 में पंचायत चुनाव में आपने मध्य प्रदेश से जिस तरह से जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंचों को चुन के भेजा है, वो मात्र शुरुआत है। असली लड़ाई तब होगी जब आप विधानसभा पर चुनकर भेजेंगे, और यदि विधानसभा पर चुनकर भेजेंगे तो आपके दुख तकलीफ को, आपकी अर्थव्यवस्था को और आपकी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सामान्य शिक्षा, सामान्य स्वास्थ्य और सामान्य रोजगार के लिए, आपके लिए हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए व्यक्ति वहां पे खड़ा होगा। आपको इस चीज पे चिंतन करना चाहिए। ये वक्त सोने का बिल्कुल भी नहीं है। दादा मरकाम ने 2023 में जब दादा मरकाम जिंदा थे तो हम उनको मंचों में देखा करते थे। कितने लोगों ने देखा दादा मरकाम को? हाथ खड़ा करो जरा और जोरदार नारा भी लगाओ, दादा मरकाम। बस इतनी